तो मैं आज आपके लिए एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। जो कि उनको मैंने जब से साथ दिया है, जब से मेरी शादी नहीं हुई है उससे पहले से इनको मैंने साथ दिया है। जैसे इन्होंने बोला है मैंने उस हिसाब से, जैसे मतलब मुलाकात हुई थी मेरी, जब से मैंने इनका साथ देना चालू कर दिया था। ठीक है। अब मुद्दा क्या है कि सबसे लास्ट में आके बात आई थी कि इनकी लड़की के बारे में, कि मेरी लड़की तुम भगा के ले गए या फिर मैटर यहीं से ख़त्म हुआ। मतलब बीच में तो और भी कई बार झगड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं हुए, लेकिन किसी को पता नहीं चला है। बीच में भी हुए हैं झगड़े। वही मैं बताऊंगा कि बीच में कौन कौन से झगड़े हुए हैं और किस किस कारण हुए हैं। तो पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ लड़की वाला मैटर। जब भाई लड़की जवान हो गई तो उसको मेरे घर में रखने की क्या ज़रूरत है। जबकि मैंने कई बार इनको मना करा था, इसको यहाँ मत रखो, कोई फ़ायदा नहीं है, कल के लिए कोई बात ख़राब होएगी। इसको गौतम को भी बोला है, इसके बाप को भी बोला है, गुंजन से भी बुलवाया है कई बार मैंने। और उसके साथ भी मेरे यहाँ पे दो तीन बार उल्टी सीधी भी हो गई है अंशु के साथ भी, कि भाई तू यहाँ पर मत रहकर, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, हम तो यहीं पर रखेंगे, हम तो अपने हिसाब से रहेंगे। तो हमारा ये चाहते हो कि काम बिगड़ जाए हमारा, कुछ दो पैसा ना बचे, ये सब ये लोग हमको बोलते थे, खुद ही अपने आप जान पूछ के ये। तो इनको यहाँ पर रखना सही नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती रखा। और खुद वो वहाँ से अपने आप खुद आई है मेरी तरफ, जो कि उसको मैंने खुद बीच बचाव कराया है। और उसने खुद बोला इस बात के लिए, अंशु ने, कि मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देगा गौतम, क्योंकि इनके घर में कांड हो चुका है। इनके घर में खुद इसने बताया है कि मेरी मम्मी को मारा है, मेरी ताई को मारा है दवाई दे के, और हमारे घर में इसलिए लेडीस नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने इसको बीच बचाव के लिए इसको थोड़ा सा इधर उधर लेकर गया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कोई मेरे पास नहीं पुलिस वाले का फ़ोन था, न किसी का, मैं जो कि दाब धोस में था, जो कि मैंने इनको खुद फ़ोन करा था कि ऐसे सब बातें बताओ, इसको लेकर आऊँ नहीं लेकर आऊँ। तो इन्होंने बोला कोई बात ना, आ जाओ, कोई किसी को कुछ पता नहीं चला अभी। तो इसको मैं दूसरे दिन ही इसको लेकर आ गया हूँ। ठीक है। जिस दिन भी ये भागी थी उस दिन भी मैंने घर में बता दिया था कि वो कहीं पर नहीं भागी है, वो वहीं पर ही है, कहीं पर जहाँ भी है सेफ जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी उनको मैंने उसी दिन मैंने उनको अपनी वो दे दिया था कि हाँ भाई इनके लिए ये डाउट ना है कि कहीं पर चली गई है वो। अगर मैं भागने वाले काम में होता या इनको भागने इसको इस चीज़ में रखता, तो हो सके कि मैं इनको नहीं बताता इस बात के लिए। भाई मैं तो नहीं बताता, अगर मैं इस चीज़ में अगर गुस्सा हुआ होता या इस चीज़ में मेरी नीयत ख़राब होती तो मैं इनको क्यों बताता। मैंने इनको इसलिए बताया ना कि भाई थोड़ा उसका भी मूड ख़राब था, कि उसको ये परेशान रख रहे थे। उसने बोला कि मुझे कहीं ना कहीं पर रखो। और उसने इस बात के लिए ही बोला है कि एक दो साल के लिए इन लोगों को बताना नहीं है, मुझे कमरा लेके दे देना कहीं पे भी, मैं वहीं पर रहती रहूँगी आराम से। तो मैंने उसको समझाया, मैंने ऐसा नहीं होगा, कि नहीं ऐसे ही होगा। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, अगर इस चीज़ के मैं धीरे धीरे सारी खोलूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या है कि जब इनका चंदोसी के अंदर उन्होंने प्लाट लिया था, 50,000 रुपये दिया थे ये मेरे से बिना पूछे। मतलब मेरे से क्या पूछेंगे, मैं कोई मालिक तो हूँ नहीं वहाँ का। ये दिया है, अपनी मर्जी से, इनकी मर्जी है। बाद में आकर फिर मेरे से कह रहा है कि मैंने पैसा दे दिया और पप्पू मेरा इंतजाम करो, मेरा प्लाट दिलवा, नहीं तो पैसे मारे जाएंगे। मैं तुमने ऐसे कैसे दे दिया, कि बस दे दिए जो चले गए, आप अब इसको करवाओ कैसे करके। मैंने चलो हो गया कोई बात ना, मैं 1 लाख रुपये तो मैं दे दूंगा। कह रहा ठीक है। कह रहे एक से काम नहीं चलेगा और चाहिए। मैंने अभी तो तुम एक पकड़ो, बाकी देखते हैं क्या क्या होता है आगे चल के। मैंने इनको 1 लाख रुपये एक बार में दे दिए। उसके बाद इनको और ज़रूरत पड़ी, फिर धीरे धीरे इनको 1 लाख रुपये मैंने और दे दिए, 2 लाख रुपये इनके पास पहुँच गए थे। 2 लाख रुपये देने के बाद मेरा भी थोड़ा हाथ टाइट हो गया, क्योंकि मैंने दिल्ली में उसी टाइम पे मकान बनाया था अपना। तो मेरा ही हाथ थोड़ा टाइट था, तो इनको और ज़रूरत पड़ गई फिर से। तो मैंने इनको चीज़ दे दी, फिर जितनी मेरे पास चीज़ थी सारी दे दी, मैं इसको रख लो तुम। सब कुछ मैंने देने के बाद में फिर हमने करा काम स्टार्ट जाके गुड़गांव में। गुड़गांव काम स्टार्ट करने के बाद में जब इनको पता कि हाँ अब हमारे पैसे कटेंगे, तो इन्होंने क्या सलाह मिलाई तीनों ने। गौतमा कहता है कि मुझे 20,000 का फ़ोन चाहिए। इसका छोटा वाला कृपला कहता है कि मुझे क्या नाम है साइकिल चाहिए गियर वाली, 15-16 हज़ार की जितने की भी आती है, मुझे वो चाहिए जब हम लोग काम करेंगे। इसके बापू से पूछा मैंने तुम क्या करोगे, कि जब जई ना करेंगे तो काम तो मैं क्या करूँगा यहाँ जी के। मतलब तीनों ने सलाह बना ली कि यहाँ पर काम नहीं करेंगे अब हम लोग, और हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ कि हमारी ये करो वो करो। चलो दिहाड़ी वाली बात तो अलग है, वो तो मैंने इनको बोल भी दिया थोड़ी बहुत बढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन इन्होंने ऊपर से ये जो डिमांड रखी ना, ये डिमांड मैं पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ये डिमांड भी पूरी कर देता भी, लेकिन ये फिर भी नहीं रुकते, क्योंकि उस हिसाब से मैं देख रहा था जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे थे मेरे पास उस समय। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं डिमांड पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो ये जगह इसका बाप ने क्या बोला मेरे से कि ये नहीं रुक पाएंगे, अब मैं जा रहा हूँ घर पप्पू, प्लाट बेच कर तुम्हारे पहले पैसा दूंगा मैं। ठीक है।
मैंने कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, जैसे भी मैंने काम कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, थोड़ा मेरा भी हाथ टाइट है इस समय, थोड़ा सही हो जाएगा और तुम्हारे भी निबट जाएंगे। मतलब इनका काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ये ज़बरदस्ती कह के मेरे से इस बात को, ये यहाँ से निकल गए तीनों के तीनों। गौतम तो पहले निकल गया था, बाद में ये दोनों निकल गए थे फिर तीनों के तीनों। ये अंशु भी यहीं पे थी उस समय पे। ये तीनों यहाँ से निकलने के बाद में घर चले गए। मैंने कि हाँ पैसों का हुआ जुगाड़, कर रहा हूँ, प्लाट बेचूंगा मैं, दे डालूंगा तुम्हारे पैसे। मैंने खबर सुनी 3-4 दिन के बाद कि ये पहुँच गए खरड़। खरड़ पहुँचने के बाद में, खरड़ चंडीगढ़ के पास पड़ता है, ये खरड़ पहुँच गए। इसकी पुरानी जो है दो इनकी दो रह रही थी, दो बहनें रह रही थी पहले की वहाँ पे ये पहुँच गए थे, जो दीपक ऊपक जो हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने कि तुमने मेरे जुगाड़ तो करा नहीं, तुम वहाँ पहुँच गए मेरा काम पट्टे करके। अब जो यहाँ पर आ गए तो मैं क्या करूँ, इनके हिसाब से चलाऊँगा। मतलब अब वो लड़कों के हिसाब से चलने लगे थे। कहने की बात देखो, अब कह रहे कि लड़के जैसे चलेंगे वैसे ही तो चलाऊँगा मैं चलो ठीक है कोई बात ना, मैंने पैसा होगा, पैसे तुम्हारे यहाँ से कमा कमा के मैं फटाफट निपटाता रहूँगा। ज़्यादा ना 1-1.5 महीना 2 महीना पूरे कर दूँगा। तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा हो, बहुत दिहाड़ी मिल रही है। कभी कहते हैं कि 700 दिहाड़ी मिल रही है, कभी कहते हैं 1000 की मिल रही है, कोई कह रहा है 1100 की मिल रही है। मैंने की इतनी दिहाड़ी मिल रही है फिर तो जल्दी निपटा देंगे। मैं चलो ठीक है निपटा दो, कि 2 महीना में 3 महीना निपटा के रख देंगे। मैं ठीक है। मैंने उनको कम से कम 2 हफ्ते बाद फ़ोन करा। मैंने क्या बना, कह रहे बस अब रूटीन अब बैठ रहा है हमारे यहाँ पे, अभी थोड़ा स्टार्टिंग करा है, कमरा वमरा कराया, सामान वामान लिया है, ये है वो है, अब स्टार्ट हो गया काम, अब पैसा आना चालू हो जाएगा। मैं ठीक है, 1 महीना हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 साल इनको वहाँ पर हो गया काम करते करते। उसमें से मुझे इन्होंने 50-55 हज़ार रुपये के आसपास इन्होंने डाले थे। ठीक है, इतने कुछ डाले थे, मतलब डिटेल में अगर देखूँ कि रजिस्टर में तो वही बता देता आपको, लेकिन है इतने आसपास, 50 के आसपास, 55 जो भी है। मैंने कि 1 साल हो गया तुम लोगों को वहाँ जगह, इतने ही कम पाए वहाँ जगह। कह रहे हाँ कमा तो बतेरे रहे हैं लेकिन सुधरो बच ना रहो यहाँ जगह। कभी कोई पैसा मान लेता है, कभी कहीं से खर्चा बहुत है, किराया है, वो है, ये है। मैंने कि अगर तुम्हें 50,000 रुपये वहाँ कमा रहे थे और यहाँ जी के तुम्हारे तो एक बंदा इतना कमा रहा है, तो यहाँ फ़ायदा कि वहाँ फ़ायदा है। कह रहे अब जो हो गया सो हो गया, अब देखते हैं। फिर इसके बाद में ये फ़ोन करने लगे धीरे धीरे यहाँ पे आने के लिए। कभी वो गौतम फ़ोन करता है, कभी कृपला फ़ोन करता है। इनका नाम लेने की मेरी इच्छा नहीं कर रही, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने मेरे साथ व्यवहार कराना, इनको तो बोलने की ऐसी इच्छा कर रही है कि बस क्या आपको मैं आप बता नहीं सकता क्या बोलूँ इनके लिए। जिस दिन ये सामने मिलेंगे उस दिन बात करूँगा इनसे तो मैं। तो इन्होंने क्या काम करा, कभी गौतम फ़ोन कर कह रहा है कि मुझे बुला लो जीजा। मैंने कि तुम तो वहाँ दिहाड़ी तुम्हें अच्छी मिली, वहीं पर कमाओ, यहाँ पर काम नहीं है। मैंने इनको मना कर दिया। फिर कृपला फ़ोन कर रहा है कि मेरे को यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अपनी दीदी से बात करता था गुंजन से, ऐसा वैसा ही। वो मेरे से बोलने लगी गुंजन का, चलो बुला लो, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ काम कर लेगा, अकेला आएगा ये। कई बार इसने फ़ोन करा, चल मैंने कि ठीक है बुला ले। ये कृपला आ गया यहाँ पे, फिर गौतमा भी आ गए यहाँ पे, फिर ये भी आ गए लंडू बाद में पीछे से। ये भी आने के बाद में सबको लेकर फिर से यहीं पे घुस आई है। तो ये बाद में कह रहे हैं हम यहाँ काम करेंगे, हमारा वहाँ जा के बहुत नुकसान हो गया। मतलब इनको सब कुछ फिर पता चल गया था बाहर रहने के बाद क्या होता है। यहाँ पर आने के बाद में इन्होंने 1 साल के अंदर 50-55 हज़ार रुपये इन्होंने वहाँ से निपटाए थे। फिर इनके कुछ रह गए थे 1.5 से कुछ कम। इन्होंने 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपये निपटा के, और 1.5 लाख रुपये इन्होंने कमा लिए मेरे पास से 1 साल के अंदर ही। मतलब पूरा खर्चा पानी काट गया। इनको जब गए थे मेरे पास से 1 साल के बाद गए थे, इतने यहाँ से और लेके गए थे मेरे से। मैंने कि ये बताओ यहाँ से फ़ायदा कि वहाँ से फ़ायदा। अब जो हो गया सो हो गया, अब तो हम समझ गए कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। यहाँ से चले गए, उसके बाद में फिर दोबारा आए। मैटर इनका चल रहा था, काफ़ी पुराना चल रहा था। अंशु के बारे में इनको बताया था, उसने भी, गुंजन ने बताया था, गुड़गांव में भी बताया था कि भाई इसकी शादी कर दो, या तो फिर इसको, वैसे इसके बारे में मैंने बताया है भाई, पीछे बताया था, क्योंकि बार बार ये दौड़ाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको सब कुछ मैंने बताया था कि ऐसा उसको शादी कर दो। उसने खुद बोला कि मेरी शादी कर दो, इधर उधर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सही बात है, और क्या, उसको शादी करो, ख़त्म करो, करेंगे, पहले जाएगा निपटाएंगे आपके। इसका और भी चक्कर चल रहा था दूसरी जगह से, वही मैंने इनको समझाया था। नहीं, इनको मान के राजी नहीं है, कह रहा भाग जाएगी, भाग जाने तो देख लेंगे कहाँ भागेगी। जो कि गुड़गांव के अंदर भी इसने बोला था इस बात के लिए, वो खरड़ के अंदर अंशु ने, कि मैं भाग जाऊँगी, इसको गौतमा को बोला था, और इसके बाप के सामने ही बोला था। बेशक चाहे मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी खबर रहती है। अभी बातें तो इतनी है कि अगर इसके अंदर वो खेड़ूंगा ना तो कानों पर आप हाथ धलो, क्या फ़ायदा ऐसी बातों खेड़ने में, क्योंकि क्या पता ये रिकॉर्डिंग किस किस के पास जाएगी। सही नहीं है ज़्यादा बातें खेड़नी। तो जो मोटी मोटी हैं मैं खाली वही बता रहा हूँ। वहाँ से इनका सॉल्व हुआ, ये मेरे पास आके काम करने लगे यहाँ पे। यहाँ काम करने के बाद में फिर इनका जो पैसा जुड़ने लगा, मैं इनको देता रहा, जुड़ता रहा, देता रहा। फिर क्या मैटर हुआ, लास्ट में आके
ये यहाँ से होली के पास मेरे पास से गए थे, जो कि इनको मैंने पूरा हिसाब दे दिया था इनको। उसके अंदर इनका काम काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ था। ये कह रहे कि पप्पू हमारा हिसाब दे दो, थोड़ा सा हमारा काम है घर पे जाकर, आपके शादी में निपटाएंगे एक आध की, और हम जैसी होली के बाद आएंगे ये सारा काम निपटा देंगे, छूट फूट है। मैं चलो ठीक है, मैंने उनको हिसाब करके दे दिया। उसके बाद में ये हमसे वहाँ जाकर कहते हैं कि मेरे 60,000 रुक रहे हैं, कि मेरे 70,000 रुक रहे हैं, कभी कहते हैं 1 लाख रुपये रुक रहे हैं। ये सब बातें वहाँ पर जाकर खेड़ने लगी। मैंने कि इतने पैसे रुक रहे हैं तुम्हारे, तो यहाँ पर आकर एक बार काम मुझे दिखा दो, या किसी से हाँ करवा दो, या कुछ ना कुछ तो मुझे करवाओगे इसका, ये बिल दिखा दो कि मैंने उस काम के पैसे लिए हैं, जब तो तुम्हें दे दूंगा मैं। ऐसा तो दे नहीं दूंगा जो तुम मुँह से पकोगे वहाँ जाकर वही तुम्हारा हिसाब देता रहूँगा, क्योंकि पैसे तुम्हारे मुँह के हिसाब से तो मैं हिसाब देता रहा, लेकिन अब मुझे चाहिए डिटेल में काम, क्योंकि तुम्हारी आदत मैंने देख ली। तो इन्होंने जब वहाँ पर पहुँच गए थे गाँव में, तो इनको मैंने बार बार फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई कब आ रहे हो, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। इस तरह कर करके इन्होंने 3 महीने लगा दिए। और 3 महीने कैसे लगा दिए ये भी मैं बता देता हूँ। पहले तो होली के बाद मैं भी घूमने गया था, कोई बालक वहीं पे थे, बालकों को लेकर आया था, घूम के भी आया था मैं। इन्होंने वहाँ से ही मेरे से ले लिए थे 5,000 रुपये शायद लिए दिखा इन्होंने। वहाँ पे भी एक बार हो गई थी, वहाँ पे जैसे इनके घर पर गया था वहाँ पे भी एक बार हो गई थी, लेकिन किसी को मैंने आज तक ये छोटी मोटी चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ कभी भी। ये तो इन्होंने खुद उखेड़ी है, तो अब पता चला ही ना, अभी भी पता ही नहीं चलती, क्योंकि मैटर ऐसे छोटे मोटे मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ मैं। तो वहाँ पे भी इन्होंने मेरे से उल्टे सीधे बोले थे घर बुला के कि हम 5,000 में दे सकते हो, ये वो। जब तुम्हारा हिसाब हो गया, जब मेरे पास नहीं है, जब इतने दिन से देता आ रहा हूँ, तो तुम्हें क्यों दूंगा मैं पे। मतलब बहुत बातें हुई थी वहाँ पे भी। तो मैं चलो इनको 5,000 रुपये देकर वहाँ से मैं आ गया था। वहाँ से आने के बाद में फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि पप्पू मुझे 20,000 रुपये डाल दो, ये गौतम का रिश्ता कर रहे हैं हम लोग, तो हम जरा रिश्ता करके इसका तो आ जाएंगे। हाँ, रिश्ता से पहले एक चीज़ और सुनो, मैं बताना भूल गया तो मान लिया। इनको चीज़ तो हमने दे ही रखी थी, वो तो सभी को पता है। हमारी चीज़ बिना पूछे, इसका एक रिश्ता हुआ था पहले, उसको दिए थे ये कुंडल, हमसे बिना पूछे। वहाँ देने के बाद में कुंडल गए मारे, वहाँ कुंडल मर गए। तो हमने पूछा, मैंने एक तो तुमने तो हमसे पूछा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम वहाँ पे कुंडल दिया है, मर गए, उनका क्या होगा, कहा हम दे देंगे तुम्हारी। मैं चलो दे दोगे तो कोई बात ना, वो तो बात ही खत्म है। फिर वो भी मैंने वहीं पे शांत कर दी, क्योंकि पहली बात तो बिना पूछे किसी चीज़ देनी सही नहीं है। अगर इनकी चीज़ होती ना, वहीं पे बवाल खड़ा कर देते ये बोल बोल के मेरे से, लेकिन मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया। मैं छोड़, तो दे देंगे तो दे देंगे, थोड़े बहुत 2-4 हज़ार आगे पीछे होंगे, और क्या होगा, चीज़ में यही होगा। ये वहाँ पे चीज़ दिया है। फिर इन्होंने फिर से मुझे फ़ोन करा, गौतम को रिश्ता हो गया, पप्पू 20,000 रुपये और डाल दो, तुम्हारे कुंडल जो मारे गए हैं ना, वो कुंडल हम लेकर धर देंगे, अगर चीज़ सस्ती है तुम 20,000 रुपये डाल दो, जब हम आएंगे तो हिसाब किताब देख के अपना उसमें से काट लीजिए। मैंने इनको 20,000 रुपये दोबारा से फिर से डाल दिए। 20,000 रुपये फिर डालने के बाद में इन पर पहुँच गए 45,000 रुपये। 5 इनको घर पर जाकर दिए, 2 बार 20-20 करके डाल दिए, 45,000 रुपये हो गए। फिर इनको फ़ोन करूँगा, भाई कब आ रहे हो, कह रहे हैं आ जाएंगे, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ रही है, किन्हीं के दाब दोष में काय में है। इस तरह से फिर ये बात करने लगे मेरे से, जब पैसे पहुंच गए तो कि तुम्हारा कुछ लेकर खाना होगा हमने, हमारे हिसाब किताब बराबर है, जाओ जो तुम्हारे पास, हमारे पास, हिसाब से बात करने लगे मुझसे उल्टी सीधी। फिर जब ये पैसे पहुँच गए थे तो मैंने कि ये किस हिसाब से बात कर रहे हो, कि हाँ ऐसी बात होगी अब, और जो करना हो सो कर लो, ये तुम इस हिसाब से बात करे। मतलब बहुत कुछ बोले करे फ़ोन पर, कई बार उल्टी सीधी हुई थी हमारी। फिर इसको गौतमा बोलता था, मैंने कि ये बताओ अगर आना है तो वो बता दो, नहीं आना तो वो बता दो। कहा आएंगे तो जीजा हम आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, वो ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी। मैंने अच्छी है, चलो ठीक है। इस तरह फ़ोन करते करते 3 महीना हो गए मुझे। अब ये बताओ इतनी बड़ी साइड में रुक जाएगा 3 महीने के लिए। तो इन्होंने फिर से मेरे को बोला, चलो हम आज ही कर रहे हैं, 5,000 बता लो फटाफट। मैंने कहा वहाँ पर किराया भी नहीं है, कि नहीं है हमारे पास किराया, 5,000 बता लो, हम आज ही कर रहे हैं। मैं चलो ठीक है, मैंने उनको 5,000 रुपये डाल दिए किराए के लिए। 50,000 रुपये पहुँच गए। किराया डालने के बाद मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे हो, अरे जो गौतम है वहाँ पहुँच गया ससुराल के अंदर, जाने बताई ना भैंचुद ने, अब जो कल आएगा तो फिर हम वहाँ से निकलेंगे, या को आने दो पहले। ठीक है, कल निकल गया, परसों निकल गया, इसको फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ भाई, कब मैं थोड़ा सा कहीं पे घूमने आया हूँ कहीं काम से, तो हम निकल रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। अजी उसको भी करते करते इनको भी 1 हफ्ता निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि मैं जगह, फिर मैं ही खुद पहुंच गया वहाँ जगह। मैंने कि ऐसे नहीं आएंगे ये अब। इनको फिर लेकर आया वहाँ से। मैंने कि चलो, कहाँ चल रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में एक रिश्ता और था इनका, दीपक का,
उनकी देखने वाले आ रहे थे, उसके चक्कर में 1-2 दिन और लगे थे। मैं भी रुक गया था। मैं तो रुका नहीं था, इन्होंने रोका था कि 2 दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारे संग ही चलेंगे हम। मैं चलो ठीक है, वहाँ मैं रुक गया था। उसके बाद में 3-4 दिन वहाँ पे मुझे लग गए थे, 3 या 4 दिन लगे थे शायद। इनको मैं ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर आया था। लेकर आने के बाद में जब तक मैं यहाँ पहुँचा 3 सवा 3 महीने हो चुके थे। वो काम गया था छूट, क्योंकि मैं इनको लेकर आया यहाँ पे। वो 2 या 3 दिन पहले ही उसमें बंदे लगे थे, लेबर लगी हुई थी। इन्होंने खुद मुझे बताया, क्योंकि मैं तो साइड पे गया नहीं था, दूर है थोड़ी सी साइड, जहाँ से मैं रहता हूँ ना उससे थोड़ी दूर है। वहाँ से सिर्फ फ़ोन ही आते थे, फ़ोन पे बात करता था मैं, क्योंकि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। बार बार वो जब वो क्या कराए, डेली उनको बोलता था कि लेबर कल आ रही है, परसों आ रही है। इस चक्कर में वहाँ पे मैं जाता नहीं था, झूठा बन गया था वैसे ही। जब ये पहुँच गए थे फिर मैं गया था, देखा था वहाँ पे लेबर लगी बैठी है। मैंने उनको ऑफिस में पूछा, भाई लेबर क्यों लगा दी? कह रहे तुम्हारी जुबान है कोई? 3 महीना तुमको बोलते हुए हो गए कि आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। क्या मैं अपना काम पट्टा कर दूँ? क्या अपनी जॉब, जो मेरी जॉब चल रही है, क्या वो उसको मैं किसी दूसरे को खपा दूँ? भाई वहाँ का जो मैनेजर सुपरवाइजर था वो यही बात बोलेगा, उनकी बात सही है। आदमी कहाँ था झूठ बोलेगा? इनके चक्कर में इतना झूठ बोलता रहा मैं वहाँ जगह साइड पर। वो काम छूट गया, मैं फिर इनके पास गया। मैंने कि हाँ क्या करोगे आप? कब जो होएगा सो होएगा, अब तो हमारा, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है, जो हमारे पास है हमारे पास है, हमारे हिसाब किताब तो बराबर है। मैंने यहाँ से कैसे बराबर है? हाँ वो भी एक चीज़ और बताता हूँ। जब ये यहाँ पर आए थे तो 3 दिन ये मेरे पहले कमरे पर रुके थे, साइड में बात पर गए थे। ये 3-4 दिन कमरे पर रुके थे, जो कि इतनी एमरजेंसी थी। मैंने चक्कर में नहीं बोला कि चल घर पर आए हैं, कि आधी घंटे एकदम काम के लिए बोल रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं रुके। उस समय रुके थे, उनको पता है कि हाँ इस समय इनकी फट रही है। तो 3 दिन घर पर कमरे पर रुक के गए थे। 5,000 रुपये इनको फिर मैंने दिए थे खर्चे के लिए, वहाँ पे कमरे पे इनको जाने के लिए। मैं जाओ अब वहाँ पे सामान वालो, काम स्टार्ट करो। इनको देने के बाद में जब ये वहाँ पहुँच गए, वहाँ के देखा सारा कुछ काम छूट गया है। फिर इनको पता चला कि हमारी लड़की भी वहाँ से भाग गई है, ऐसे सब बात है। इन्होंने तो वहाँ से आके इन्होंने बोल दिया कि काम तो हमसे होगा नहीं। लड़की को तो इनको बाद में पता चला, इनको पहले ही ये पता चल गया था कि इन्होंने खुद मेरे को बोला था कि हमसे काम नहीं होगा, जो हमारा हिसाब किताब है वो ख़त्म करो, जो भी हमारा लेन देन है। हम काम कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हमारा हिसाब किताब बराबर सराबर है। मैं ऐसा कैसे हो जाएगा? काम देख लो अपना, काम देख के अपने हिसाब किताब कर लो। ना ऐसे कैसे ना होगा, जो है वो है, हमारा तो बराबर है, हमारा तो हो गया काम, जो है वो है। मतलब वहीं पर दुनिया भर की फिरन लग रही थी। मैं इनकी साइड में, मैं इनके पास ज़्यादा बोलना नहीं था, मैं साइड पर ज़्यादा बोलना सही नहीं है, क्योंकि इनको तो पता है कि पैसे इनको पहुंच गए हैं इनके पास। जो तो अपनी अंग्रेजी उखेड़ेंगे वहाँ के दुनिया भर की, मेरी वहाँ भी बेइज्जती कराएंगे फालतू में। तो वहाँ इनके सामने मैं ज़्यादा नहीं बोला। मैं जैसे ये कह रहे वैसे ही मैं हाँ कर रहा था वहाँ पर। अजय यहाँ से निकल के घर चले गए कि हम घर जा रहे हैं। मैंने जाओ, फिर जब काम ही छूट गया तो फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला। मैं जब काम ही चला गया तो क्या करूँगा इनका मैं अब। वहाँ जाने के बाद में इन्होंने क्या काम करा, लड़की वाला मैटर तो बार बार बताना सही नहीं है अब, क्योंकि वो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मान लिए। दूसरी बात क्या है, इन्होंने दावतें दी थी शादी में सब जगह। इसको भी दे दी थी दावत, कह रहे कि आ जाना लल्ली, तेरी दावत है, जो है वो है। मैंने कहा ठीक है, तुझे दावत दी है तू चली जा। कहाँ मैं चले जाऊँगा? दावत देने से पहले तो बैग पैक करे बैठी थी ये 3-4 दिन पहले से कि मैं जाऊँगी। मैं दावत तो आई ना दे रही। दावत आ जाएगी ना, आ जाएगी तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी दावत मेरी। मतलब डेली फ़ोन करा करी दावत के लिए, तो इसको दावत मिल गई थी। ये चली गई, मैंने इसको पैसे पूछे दिए कपड़े पर दिलवा के, मैं ये ले जा। काम तो मैंने बंद ही कर रखा था जानबूझ के। वहाँ जाने के बाद में इसने क्या काम करा कि शादी उदी हो गई। शादी शुदी होने के बाद में उसकी गोद में शादी हो गई, तो मैंने इसको, हाँ शादी, ये वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद में उसकी बात उखड़ी चीज़ की। जब चीज़ की बात उखड़ी गई तो फ़ोन तो कई बार आए चीज़ के। कभी कहते हैं कि हमारे 1.5 लाख रुक रहे हैं, कभी कहते हैं हमारे 3 लाख रुक रहे हैं, कभी कहते हैं 2 लाख रुक रहे हैं। मतलब सारी रिश्तेदारी में इन्होंने ये फैला रखी है कि मेरे पैसे खा लिए इन्होंने। सारी रिश्तेदारी में इन्होंने बोल रखा है। मेरे को बहुत रिश्तेदारियों से फ़ोन आया है कि भाई तुमने पैसे मार लिए। मैंने कहा हाँ मैं तो पैसे मारता हूँ रिश्तेपुर के लोगों का, भाई से मालदार हो रहा हूँ मैं पैसे मार मार के। सब जगह इन्होंने फ़ोन कर करके बोला कि हमारे पैसे मार लिए, कि हमारे ये मार लिया, कि हमारे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि अपना जो तुम्हारा हिसाब है, इनसे मैंने 1.5 लाख रुपये लिए थे। लुधियाना में भी मकान लिया था, तो वो भी 1.5 लाख रुपये इसलिए लिए थे
न मुझे इनकी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके पास चीज़ थी सारी मेरी, इस चक्कर में मैंने 1.5 लाख रुपये लिए थे इनसे। तो 1.5 लाख रुपये लेने के बाद में ये मैंने इनको बोला था कि भाई तुम्हारा काम तो छूट गया, तुम्हारे 1.5 लाख रुपये चाहिए तो जो मैंने दिए हैं वो वाले पैसे तो मैं काटूंगा जो तुमने मेरे से धोखे से दिलवाए हैं, 50-55 हज़ार रुपया। मैंने हिसाब जोड़ा 55,200 कुछ रुपया है। तो मैंने कि चलो मैं ये 50,000 रुपये काटूंगा, बाकी ये 5,200 कुछ रुपया हैं ये मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे से। 50,000 मैं काटूंगा, 1 लाख रुपये तुम्हारे बच रहे हैं। कह रहे क्यों, हम तो बेबी लेंगे, पूरे चाहिए हमारे 1.5 लाख रुपये। मैंने कि तुमने जो धोखे से पैसे दलवाए कहाँ हैं वो तो मैं काटूंगा, हमने इतना काम नहीं कर रखा, मैं इतना काम कर रखा तो मुझे आके साइड पर दिखा दो एक बार। ना दिखा रहे, तुम्हारा आने में तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है तो तुम कहीं बद्दा से मेरी हाँ करवा दो, वहाँ जी के भतेरे जान पहचान के हैं। अगर वो टीम भी चेंज हो गई है, तुम कह रहे हो कि टीम नहीं है वहाँ पे, तो एक बार तो यहाँ फिर आना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा या किसी से हाँ करवानी पड़ेगी भाई। ऐसा तो पैसा दूंगा नहीं तुम्हारे जैसे मुझसे तू बकोगे उस हिसाब से तुम्हारे हिसाब करके दूंगा। जब हुआ ही नहीं है तुम्हारा काम तो मैं कहाँ से दे दूंगा पैसे वो। उस चक्कर में बहुत ज़्यादा इनकी उल्टी सीधी चली थी। तो हमारा ये फाइनल हुआ था केस। तो इन्होंने खुशीराम चाचा ने फाइनल करवाया था कि भाई तुम्हारे इनके 1,06,000 रुपये लिख रहे हैं। सबसे पहले तो 2 बार केस और भी हुआ था बीच में, 1 लाख कुछ रुपये लिख रहे थे। तो उसमें मैं ये कह रहा कि हाँ ठीक है 1 लाख रुपये तुम डाल दो और जो तुमने हमें चीज़ दी है तुम अपनी पूरी चीज़ ले लो। मैं ठीक है। जब भाई मैंने अपनी पूरी चीज़ दी है तो मैं पूरी लूँगा ना। कुंडल इन्होंने अपनी बहू को दूसरी जगह चढ़ा दिया तो कह रहे कुंडल ना दूंगा, तो मैं पूरी चीज़ कहाँ से हो गई। कह रहे कुंडल तो ना दे रहा मैं। आप एक तो तुमने बिना पूछे चीज़ चढ़ा दी, ऊपर से कुंडल को मना कर रहे हो। फिर वो मैटर ख़त्म हो गया कि हमने मैं बेच का आऊँगा चीज़। इन्होंने मतलब दांत में बेचने के लिए रख लिए। 20 बार इन्होंने फ़ोन करा कि मैं चीज़ बेचने जा रहा हूँ। जब मेरे गुस्सा आई थी मैंने उनको बोला, मैंने जिस दिन मेरी चीज़ बिक गई उस दिन मैं बता दूंगा तुम्हारे ढंग से, हाथ मत लगा देना चीज़ बेचने के लिए। अगर तुम बेच रहे हो तो बेच के दिखा दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होती है दूसरी चीज़ बेचनी। तो इनकी थोड़ी गांठ हल्की हुई थी कि चीज़ मत बेच देना कैसे, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो इन्होंने चीज़ ना बेची थी डर के मारे। फिर ये उनसे फ़ोन करवा के कराए कि करवा तू ही करवा हिसाब खुशराम चाचा से। तो 1,06,000 में हमारा फाइनल हुआ था सौदा, जिसमें कि 1,06,000 से वैसे कम ही बैठा था। 10,000 रुपये मैंने दे रखे थे अपने साड़ू के लिए। मेरा भाई है जो कि इनके अकाउंट में डाले थे मैंने। उसने बोला था कि उनके अकाउंट में डाल देना, मेरे पास आएंगे वे तो मैं लगा कर दे देंगे वे। तो 10,000 रुपये उसको डाले थे मैंने। तो वो कम से कम वो भी मैटर 4 साल हो गया, 4 साल पहले डाले उसको 10,000 रुपये ही मैंने, 3.5-4 साल के आसपास हो गए। तो बीच में तो उसको एक बार तो ये भूल गए थे, ये भी भूल गए थे और वो भी भूल गया था मेरा साड़ू। इन्होंने क्या बोला कि हमने जो काम करा उसमें पीछे कटवा दिए, साफ जवाब दिया इन्होंने। मिंटू ने बोला जो मेरा साड़ू है, उसने क्या बोला कि हाँ मैंने तो पैसे इनको दे दिए। ये कह रही है कि इनसे पूछा कि तुमने तुमने ले लिए पैसा, कहाँ मैंने ले लिए, मैंने तुम्हारे अकाउंट उसमें हिसाब में कटवा भी दिए, तुम्हें पता ही ना। मैंने कहा अच्छा हमें तो ना पता, तुमने कब कटवा दिया हिसाब में, का तुमने काटे ना एक बार। मैंने कहा हिसाब अभी भी रखा हुआ है, कोई हिसाब में काटता नहीं हूँ। जब से मेरे पास लेबर आई है ना जब तक का हिसाब रखा, जब तक का हिसाब दिखा दूंगा कब काटी है मैंने। क्या देख लो जोड़ के, अगर ना लिख रहा तो कह दियो। मैं इनके पास गया, मैंने उनके सामने समझा दिया 20 मिनट के अंदर ही पूरा, कहीं पर ना निकले मिंटू के पैसे। अजी इन्होंने कहा हमारे तो कट गए, हमारे तो ऐसा है वैसा है, तुम तो ज़बरदस्ती से साहब हमारे ऊपर ठोंक रहे हो। तो मुझे इनको पूरे डिटेल में धीरे धीरे कर करके मुझे दोपहर लग गया वहाँ इनको समझा दे। समझ तो गए ये सब कुछ ना कह रहे, चुप पड़ गए। लेकिन लास्ट में आके फिर भी कह रहे कि जब पर तुम चेप कर रहे हो पैसा, मैं तुम पर जैप करेंगे और तुमसे यहाँ पर अकाउंट में चढ़वाई नहीं है, कभी मिंटू का नाम नहीं लिया इन पैसों के बारे में, तुम्हारे ऊपर कैसे ये पैसे चढ़ जाएंगे ये बताना मुझे। जब इनसे मैं सवाल पूछने लगा फिर ये कह रहे चलो ठीक है 10,000 रुपये ये भी जोड़ लो तुम। तो बे पैसे बड़ी मुश्किल से इनसे निकले। वहाँ से निकलने के बाद उसको मैंने समझाया कि हाँ भाई पैसे मेरे हैं वे। वो कह रहा ठीक है तू मेरे से ले लिया। फिर उसने भी हाँ कर दी। उसने भी हाँ करने के बाद में फिर से वो कह रहा, मैं इसको बोला मैं जब जज चुप रही तो मुझे दे देना। कह रहा ठीक है अब तो मुँह पे है ना, जब मैं मुँह पे हो जाऊँगा तो मैं दे दूँगा। मैं ठीक है। अब आगे इन्होंने फिर वही फंडा डाल दिया कि मैं ना देने दूँगा अब। इसी ने बोला, मेरे ससुर ने बोला था कि मैं नहीं देने दूँगा अब। मैं चलो मत देना तो तुम, पैसा तो मैं लूँगा जब मैंने दिए तो। मतलब कैसे करके वो भी फंडा मैंने अभी सॉल्व करा था इसी के अंदर। जो 1,06,000 रुपये लगे थे ना वो मैंने उसी में इसका सॉल्व करा था। वो सॉल्व होने के बाद में खुशीराम चाचा ने बोला था कि तुम एक काम करो पप्पू, तुम 1,06,000 रुपये इनको डालो और तुम जिस दिन मांगोगे चीज़ उस दिन तुम ले लेना। मैंने उनको बोला था
कि देखो 1,06,000 में मैं उधारूंगा जब जब मेरे हाथ में चीज़ आ जाएगी। तो इन्होंने बोला क्या पप्पू तुम्हारा उतना ही मेरे ऊपर भी विश्वास ना है? जब मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम 1,06,000 रुपये डालो, तुम चीज़ जब मर्जी ले लेना, आधी रात में आऊँगा, आधी रात में मिल जाएगी। अगर इस बात की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हैगी, ये बात उन्होंने बोली है इस बात के लिए। लेकिन वो रिकॉर्डिंग मैं ऐसे नहीं है ऐसे हर जब तुम मांगोगे जब भी डाल दूंगा, नहीं, वो डालूंगा रिकॉर्डिंग सबूत जब 10-15 बंदे इकट्ठे होंगे जब दूंगा वो रिकॉर्डिंग में। ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे सब सामने डालता रहूँगा तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी कल के लिए 4 आदमी बोलने लग। मेरे पास सारे सबूत रखे हुए हैं। इन्होंने मेरे को ये बात बोली है कि जिस दिन तुम चीज़ मांगोगे उस दिन तुम्हें चीज़ मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि गुंजन को हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि देखो गुंजन और गुंजन का बाप एक ही चीज़ है दोनों की, ये चाहे गुंजन को दे दो चाहे गुंजन को बाप को दे दो। गुंजन को दे दोगे तो गुंजन अपने बाप को दे देगी, वहाँ में क्या दिक्कत है? वो तो चीज़ तो वो काम तो इनका कांड है। एक बार वहाँ पे हुआ था, मैंने इसको बोला था, मैंने की चीज़ अभी होली के टाइम आया था, मैंने की चीज़ लेकर दिल्ली चल रहे हैं हम। तो इसने क्या बोला था कि नहीं चीज़ यहीं पर रख दो तुम। मैं यहाँ क्यों रख दें? कि नहीं यहीं पर रख दो चीज़ को, वहाँ पर दिल्ली ना लेकर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं लुधियाना लेकर चल दे, कहना लुधियाना भी ना लेकर जाएंगे। मतलब हमारी बहसबाजी वहाँ पे चली थी 2 दिन तक इस चीज़ के लिए। तो मतलब हार करके इसने जगह वहीं पे चीज़ रखवा दी सुनार के पास बिलारी में, क्योंकि इसने अपनी लौंडिया को सिखा दिया था कि ऐसा ऐसा करके तू बोलना। उसी सिखाई में वो चल रही थी, उसने जगह सुनार को रखवा दी चीज़। अब मेरे वहाँ से जाते ही खन 1 महीना के अंदर ये चीज़ छुटा के ले आए चुपचाप, जबकि मैं मना कर रहा हूँ मैं चीज़ मेरे बगैर मत छुटाना तुम, ये चीज़ वहाँ से छुटा के ले आए। अब समझ जाओ वहीं पे कि कौन बेईमानता इंसान है, चीज़ वहाँ से छुटा के ले आए। उसके बाद में मैंने उसको बोला था, मैंने कि देख चीज़ अगर तू मान लिया, अगर तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है, अगर उसको दोगे तो मैं पैसा नहीं डाल रहा हूँ। तो कह रहे कि नहीं तुम जिस दिन मांगोगे पैसा, वो चीज़ मांगोगे उसी दिन तुम्हारे लिए हम डाल देंगे, उसी दिन तुम्हें चीज़ दे देंगे, तुम जब मर्जी ले लेना अपनी चीज़ आके। मैं चलो ठीक है। मैंने उनके कहने पर 1,06,000 रुपये, मैंने 1 लाख रुपये डाले थे, 6,000 रुपये मैंने उसको बोला कि गुंजन से ले लेना, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। 1 लाख रुपये उनको पूरे डालने के बाद में 6,000 रुपये उससे दिलवाए हैं। वो पूरे देने के बाद में फिर मैंने इसको फ़ोन करा गुंजन को, मैंने कहा हाँ भाई मैं चीज़ लेने आ रहा हूँ, तुम क्या करोगे चीज़ को? मैं क्या करूँगा, मेरी चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मैं ले आऊँगी। मैंने कहा नहीं, मैं जब मैंने पैसा डाले तो मुझे चीज़ चाहिए और जब मांगूँ जब जब लेके जाऊँगा मैं। तो कि ठीक है ले जाना, फिर चीज़ लेके जाओगे तो बालकों को भी लेके जाना अपने साथ में। बात है देखो किस हिसाब से बात कर रही है। फिर जब पैसे पहुँच गए हैं तो मैं ठीक है बालकों को भी ले जाऊँगा, उसमें क्या दिक्कत है? जब मेरे बाल आएंगे तो मैं लेकर चला जाऊँगा। क्या ठीक है फिर मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, कहाँ आ जाओ। मैं वहाँ से बोल के निकला हूँ उसको दीपक को बोल के निकला हूँ कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 1-2 दिन पहले ही बता दीजिए मैंने कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, इसको भी मैंने बता दिया कि यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। ये कह रही ठीक है निकल जाओ। मैं वहाँ पहुँच गया बिलारी। मैंने कहा हाँ चीज़ हमारी बात हुई थी बिलारी की कि बिलारी तुम्हें चीज़ पहुँच जाएगी, तुम बिलारी आ जाना। मैं ठीक है बिलारी पहुँच के इसको मैंने फ़ोन करा कि मैंने कि हाँ चीज़ लेकर आ गया बिलारी। यहाँ तो कोई है ना, आवे ना गाड़ी है ना कुछ है, मैं कैसे आऊँ? मैं कैसे आऊँ? मेरे को तेरे को 2 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, तेरे कोई सवारी नहीं मिली जब से लेकर। कब है तो ना है, यहीं पे आ जाओ घर पे, मैं वहाँ तो नहीं आ रहा मैंने कि चल घर अगर तेरे पास सवारी नहीं अड्डे तक तो आ जाएगी। कहाँ अड्डे तक आ जाऊँगी? मैंने ठीक है मैं अड्डे पर आ रहा हूँ। मैं अड्डे पर पहुँच गया, अड्डे पहुँच के फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने कहा आ जा अड्डे पर आ गया, लेकर आ जा चीज़। अब मैं तो ना आ रही, बताओ उल्टी सीधी बोलने लगी फिर फ़ोन पे, जो करना है सो कर लो, मैं तो ना आ रही। अब मैंने तूने फिर इतनी दूर से बुलाया क्यों मुझे? बुलाया तो क्यों? मेरी चीज़ मैं ना दे रही, मेरा मतलब मैं शादी करके दूंगी, मैं ऐसा करके दूंगी, मैं जो करूँगी वो करूँगी। मैं दुनिया भर की बात है वो खिड़ रही है, मैं बुला के पहले ही बोल सके जा बात को नहीं। और बात ये है कि पहले बोलने से तेरे होगा कि जब मैं जिस समय पैसा डाले थे मैंने ये भी तो बोला था कि जिस दिन मैं चीज़ मांगूंगा उस दिन मुझे चीज़ चाहिए। ठीक है मैं अपने हिसाब से दूंगी चीज़ चाहिए तो आ जाओ घर से आकर ले जाओ। मैं घर पे मैंने आ रहा हूँ, मैंने बिना वजह केस बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या फ़ायदा। ना आ जाओ कोई ना घर पे, आप कोई कुछ ना कहेगा तुम आ जाओ। मैं इसको फिर भी 2-3 बार मना कराया, नहीं तुम आ जाओ ना, कोई कुछ ना कहेगा, तुम आ जाओ घर पे। मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचने के बाद में ये तीनों कुत्ते डंडे लेकर आए लेकर के। ये कुत्ते मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि ये बात जब मैं मेरे दिमाग में बढ़ती है ना कि तीनों डंडे लेकर आए, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैंने इनको हर जगह इतना साथ दिया ना, और हर जगह इनको मैंने बचाया है। इसको गौतम तो बहुत जगह बचाया है मैंने फिटनेस से साइडों पर, इसलिए इसको कुत्ता बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इसको बचाया और ये मेरे ऊपर डंडा लेकर आया था उठा के। और इस बुड्ढे को बोलने का तमीज़ नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से बुड्ढा हुआ है। मेरी बहन को गाली दे रहा था ये, मेरी बहन को इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा था ये, जो कि ये इस कुत्ते को ये नहीं पता कि मेरी बहन कौन लगती है इसकी।
इस हिसाब से ये गाली दे रहे थे। और ये दोनों कुत्ते माँ की गाली दे रहे थे, ये भी, इनको भी नहीं पता माँ और मौसी कौन होती है। मतलब इन्होंने जाकर डंडा ले लेकर आ रहे कि हम मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वहाँ जी के मुझे ज़बरदस्ती से ने बुला के पिटवाने के लिए वहाँ पे बुलाया था। भाई इतने तो स्तंभपुर के लोग जानते हैं कि हाँ भाई मैं इतना गलती भी नहीं हूँ, और मैंने किसी को कोई बात खोल के भी नहीं बताई। लेकिन अब मैं धीरे धीरे सबको बताऊँगा कि गलत कौन है, क्योंकि इन्होंने मुझे गलत तरह से इन्होंने फंसाया है और गलत मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं ये लोग। इस चक्कर में ये सब कुछ बना के अब सब लोगों को मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा कि गलत कौन बंदा है। अभी बहुत डिटेल हैं, क्योंकि सारी डिटेलें ऐसी होती है कि कुछ याद भी आती हैं बोलते समय, कुछ नहीं आती हैं आते। वो याद जब आती हैं जब इंसान दूसरा छेड़ता है बात के लिए, जब उसके हिसाब से वो बातें याद आती हैं। तो इसलिए जो भी थोड़ी बहुत मोटी मोटी मुझे याद है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो इसने मेरे साथ वहाँ पर आकर ज़बरदस्ती हाथापाई करवाने के लिए इसने खूब सोची। तो सिगरे गांव वालों ने मुझे मिल के, जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने बोला कि पप्पू तुम यहाँ से चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, लड़ाई हो जाएगी। इसने ऊपर से बैठ के कह रही है कि तू यहाँ से चला जा, ना तो तेरे सर में ईंट मार दूंगी मैं। इस हिसाब से ऊपर से बैठ के मेरे से बातें कर रही है जो, इतना गलत बोल के। और नीचे से वे तीनों डंडा उठाए बैठे हैं, खूब बीच बचाव चल रहा है। मतलब सिगरे मतलब मेरे ऊपर मारने के लिए चढ़ गई है। वहाँ बीच बचाव हो गया था जैसे मर्जी। वहाँ से मैं इनके अड़ोसी पड़ोसियों ने सबने ये बोला था कि पप्पू तुम्हारी चीज़ ये शादी हो जाने दो। हालांकि इन्होंने डेट मुझे ऐसी ऐसी दी है कि आपको मैं बोलूँगा तो आप शर्म आ जाएगी। इनके बड़े बाबा ने भी यही बोला था, चाचा ने भी यही बोला था, औरों ने भी बोला था कि जो दूसरी शादी है ना, दोपहर तक चीज़ पहनेगी लड़की, चाहे तुम दोपहर के बाद ही चीज़ ले जाना। फिर बोला कि तुम 29 को छोड़ो, 30 तारीख को तुम्हारी चीज़ पहुँच जाएगी। कोई कह रहा है पहली तारीख को तुम्हारी चीज़ पूरी पहुँच जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम बालक समेत चीज़ वगैरह सब कुछ पहुँच जाएगी। मैं चलो कोई बात ना, 29 है, 30 है, पहली है, मैंने कि ये देख लेना शादी होने के बाद मेरी चीज़ पहुँच जानी चाहिए। कि हाँ चीज़ और बालक तुम्हारे दोनों पहुँच जाएंगे। मैंने देखो बालकों से तो मेरा मैटर है नहीं। क्यों नहीं है मेरा मैटर? क्योंकि बालकों ने मुझे जानबूझ के मरवाना चाह रहे हैं, तो मैं बालकों का मैटर क्या रखूँगा। और यही बता देता हूँ इसी बात पर, थोड़ी सी बात याद आ गई मुझे। बालकों का मैटर मैं कैसे समझूँ? इसके बाप ने यहाँ पे फ़ोन करके बोला था अपनी इसको ताई गटेल को ताई का, इसको ताई भांज गया ना पिटवा दे लुधियाने के अंदर। तो ये जाके ना उसको ताई प्रधान के पास, यहाँ लुधियाने का प्रधान है, उसके पास ये गई थी रोती हुई, क्या मुझे मारे हैं, तोड़े हैं, मेरे को खर्चा नहीं दे रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मेरी बहना बजा कर ले गए, पता नहीं क्या क्या उसको बोल के आई थी ये सरदार के पास। तो भाई उसने इसकी सुनी तो इसकी सपोर्ट करी उसने, क्योंकि इंसान एक तरफ सुनेगा तो एक की सपोर्ट करेगा, जब दूसरे की नहीं सुनेगा तो उसकी नहीं करेगा ना। उस समय मैं घर पर नहीं था, मेरे पास फ़ोन आया था, भाई कहाँ पे है तू? मैं कहीं बताओ, मैं यहाँ पे हूँ। घर पे क्यों नहीं आ रहा? मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कैसा आऊँ घर पे मैं? तो मैंने उसको 2-3 बातें उसको समझाई, मैंने समझ गया तुरंत ही। फिर इसने 2-3 मेरे को उल्टी सीधी बोली, उसको मैंने एक रिकॉर्डिंग भी डालनी पड़ी थी, क्योंकि ये इतना गंदी बोल रही थी। उसको मैंने एक रिकॉर्डिंग डाली तो भाई वो सहम गया, कह रहा है लड़की लेडीज़ तो बहुत गंदी है, इस तरह से बात करती है आदमी से। जब ऐसे बात करी तो आदमी कैसे रुक जाएगा? उसने समझाया कोई बात नहीं बेटे, अपने आप सुधर जाएगी ये। उसने समझाया मुझे, मैं फिर उसके हिसाब से चलने लगा। मम्मी को, छोटे वाले भाइयों को उल्टे सीधा बोलने लगी फ़ोन कर कर के, ये बिना मतलब कही कि तुम्हारे पास रह रहा है ऐसा वैसा, जबकि मैं दिल्ली में था ही नहीं। क्योंकि मैं ऐसे मेट्रो में किसी की सपोर्ट नहीं लेता हूँ, मैं खुद अपने ऊपर लड़ता हूँ। मैं दिल्ली में बिल्कुल नहीं गया था मैं। और उनको उल्टी सीधे बोल कर खूब कह रही है कि तुम राख रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम चढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मम्मी कह रहे हैं मेरे से बात खुद ना होती है, मैं खुद परेशान हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाता वो, तू मेरे को उल्टी सीधा सुना रही है कि हाँ तू ये ऐसी कुछ है, पता नहीं क्या क्या बोलिए वो मम्मी को, नहीं उल्टा सीधा बहुत बोली है सब तरह से। तो जब बताओ ये मेरे को मरवाने के लिए तैयार है, इसके बाप तैयार है मरवाने के लिए, तो ये मेरे क्या कहाँ से हो जाएंगे? तो इसको मैं कैसे विश्वास करूँगी ये मेरी चीज़ दे देगी? और चीज़ देगी तो ये मतलब एक आध मरवा के जब देगी चीज़, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये देगी या इसका बाप देगा चीज़। अभी मैं उस समय पे फ़ोन करके अगर पुलिस वालों को बुला कर ले जाता कि भाई ऐसे जब आते हैं मेरी चीज़ ना दे रहे हैं ये, तो भाई या तो 2-3 लट्ठे इसके गांड पे पेलती, ये गटेल के ही पेलती और निकई पेलती कुत्तों के, तो उस भांज के इनकी बेइज्जती होती कि इनकी इज्जत होती। मैंने फिर भी कंप्लेंट नहीं करी वहाँ जाके,
जबकि मेरे को गुस्सा इतनी आई थी, इन्होंने मेरे ऊपर डंडा उठाया था। जब घर से निकला था मैं, अड्डे पे पहुंच गया, मैंने सीधा अनिल चौधरी के जो उनके पिताजी हैं ना, उनको सीधा मैंने फ़ोन कर दिया था। उनके पास मेरा नंबर है, मेरा भी उनके पास है, क्योंकि एक कांड हुआ था पहले तो मैंने उनसे करवाया था, तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी। इस चक्कर में मैंने गुस्से में फ़ोन कर दिया था तुरंत ही। तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी कि बेटे देख, ससुराल का मैटर एक ऐसा होता है कि ससुराल से अबे तुम्हें लड़ाई हो गई, एक दो बार ज़रूर होती है, हर किसी की बात है, लेकिन आप उसमें सुलझा लो तो ही सही है, आगे नहीं बढ़ाना है तो सही है। और दूसरी बात यह है, जो उनके अड़ोसी पड़ोसी जो कोई दमदार है या कोई समझदार इंसान है, उससे एक बार राह ले लेना, या जो भी उनके साथ में केस में जाता है उनसे एक बार पूछ लेना, ताकि बाद में वो बंदा आकर तुमसे ये ना बोले कि तुमने हमसे क्यों ना पूछी, ऐसा कांड कर दिया था तुमने। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि एक बार उनको, जो भी उनके सपोर्ट में आता है ना, रुस्तमपुर के जो इन तीनों के आगे जो भी कोई सपोर्ट में चलता है कांड के हिसाब से, उस बंदे से एक बार बात कर लेना। अगर वो भी तुम्हारा साथ ना दे, जब हम तुम्हारा साथ देंगे, और फिर हम ऐसा साथ देंगे कि फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ जाइए। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, दादा दादा लगते हैं हमारे वो। तो मैंने उनको तई, उन्होंने मेरे को बोला कि देख बेटे, पहले उनसे समझ लेना, एक दो दिन अभी गुस्सा शांत करो, एकदम केस नहीं करते हैं, अभी तुम्हारा ताजी मामला है, कि अभी मेरे को तुम कम से कम 2-3 दिन बाद फ़ोन करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2-3 दिन के लिए कि थोड़ा तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, थोड़ी समझदारी भी आ जाएगी, गर्म के गर्म एकदम नहीं होते हैं काम। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया, और भी 2-4 बातें बोली थी, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ उनके बारे में। तो तो मैंने फ़ोन नंबर मांगा था भानु जी का, क्योंकि ये भानु जी से काम ज़्यादा करवाते हैं। कई जगह मैंने बोला था, इसने गौतमा को खबर पहुंच रही थी, इसने मना कर दिया कि उसको गाली दे देना और उसको ऐसा बोल देना, ऐसा बोल देना, उसको नंबर मत देना। अरे नंबर देने तुम्हारी की गांड फट रही है भाई, ये बताओ। जब तुमने चोरी नहीं करी है, तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम्हें नंबर देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? चोरी मैंने करी है, मेरी गलती है, तो फिर मेरे को नंबर दो ना तुम। मैं उनको समझाऊंगा कि भाई मेरी गलती है कि तुम्हारी गलती है, तुम नंबर क्यों नहीं देने दे रहे। ऐसे गलत बोल बोल के इन्हें लड़कों से मना करा है, नंबर नहीं देने दिया है। नंबर तो मुझे फिर भी मिल गया, कहाँ तक मना कर लेगा? अगर ना भी मिलेगा तो घर जाकर नंबर ले आऊँगा मैं। वो क्यों लेकर आऊँगा नंबर, उसका भी एक कारण है। कल के लिए अगर मैं कंप्लेंट करता हूँ, केस बढ़ाता हूँ, तो आके ये भानु जी मेरे को, चाचा जी यही बोलेंगे कि भाई पप्पू तुम मेरे को जानते थे, तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता था, तुमने एक बार मेरे से क्यों नहीं मिले इस बात में, इस मैटर में तुमने ये मैटर बढ़ा लिया। तो कल के लिए यही मेरे को चूतिया बनाएंगे। इस चक्कर में मैं इनका नंबर लेना चाहता था, इसलिए इनसे बात करना चाहता था। तो इसलिए मैंने इनसे बात करी और इनको थोड़ी बहुत मैंने नॉलेज दी है। पूरी बात तो इनको भी नहीं खोलूँगा, क्योंकि बात इतनी लंबी है कि पूरी खोलूँगा तो ये भी शर्म आ जाएंगे, ये बात भी नहीं कर पाएंगे उनके घर पे जाके कि इनकी कैसी आदत है इनकी लड़कियों की। इनकी लड़कियों की अगर मैंने पूरी खोल दी ना, तो ये मेरे आगे बात भी नहीं कर पाएंगे। और बताओ, जैसी इनकी लड़कियों की आदत है, जो कि मैं सारा सहता आ रहा हूँ जब से लेकर। तो यही है, और भी बहुत बातें हैं, लेकिन इतनी खोलूँगा तो वही वीडियो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन बन जाएंगे, जब भी ख़त्म नहीं होगी, इतनी बातें हैं। इनकी लड़कियों की अगर खेलूँगा तो फिर बहुत केस आगे पहुँच जाएगा। इसकी लड़की किस हिसाब की है, मैं कैसे रह रहा हूँ, और तो और 3-3 फ़ोन तो इसने ऐसे ही फुड़वा रखे हैं। अब समझ जाना फ़ोन कैसे फूटते हैं घर वाली के, ठीक है। और वो भी इसका गांव का मैटर था, उसके चक्कर में फूटे थे। दूसरा मैटर और था, जहाँ पे ये रहती थी लुधियाने में, वहाँ का ही मैटर है। और वो मैटर, कभी भी इंसान चोरी करता है ना, तो भाई आपको पता है कितने दिन बाद चोरी करेगा, जब वो एक बार पकड़ा जाता है, बड़ी मुश्किल से। तो मैंने 3-3 बार पकड़ी है, तब सोचो कब से वो चोरी कर रही होगी। फिर वो सॉल्व करवाया 3-3 फ़ोन वाला, वो भी ख़त्म हो गया। फिर मैंने दूसरा मैटर, तो एक इतना लंबा था कि वो मैटर तो वही हाथ में कभी भी नहीं आता। वो हाथ में कैसा आया, जब मैंने वो जगह छोड़ दी थी, जब वो मैटर मेरे हाथ में आया था। अगर वहाँ रहता रहता ना, तो सारी ज़िंदगी रह लेता, तो भी मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैटर था ही वहीं का। मैं तो काम पर जाता था, पीछे से अपना मज़े लेते थे ये दोनों। मैंने एक आध बार देखा भी था, लेकिन मैं तो ये सोचता था चल, वो भाभी बोलता था ये अपनी कभी कभी मजाक वजाक कर लेकर आई, तो मैं चल छोड़ यार, ऐसे चल जाती होगी। लेकिन क्लियर बात तो बाद में पता चली, जब मैंने इसके मुंह से सुनी, जब मानने को लगी, जब इसने बताई है, और उसके बाद में बताने के बाद में भी फिर भी ये कह रही है कि मैं तो ऐसी करूँगी, जो करो जा तो कर ले जा। इस हिसाब से जवाब दिया इसने फिर भी मुझे। और भी इसके मैटर हैं, लेकिन ये सारे मैटर खोलने सही नहीं है इसके अंदर। ये मैटर जब खोलूँगा, जब भरी सभा में बैठाऊँगा मैं, उस दिन ये मैटर खोलूँगा सारे, और इनके सबूत दूंगा। ये नहीं है कि जो मैं अपने मुंह से बक रहा हूँ
तो वही बात सच निकलेगी मुँह से, तो ये भी बकती रहेगी वहाँ बड़बड़। ये तो नो कह देगी कि इसके तो इतने हैं, इसके इतने हैं, ये भड़ुआ है, ऐसा है वैसा है, तो सब तरह से बकेगी, क्योंकि लेडीज़ की जबान बहुत लंबी होती है। मैं ऐसा नहीं बकूँगा लेडीज़ की तरह हूँ, मैं सबूत के साथ बात करूँगा, और जितने जवाब दिए सबके मेरे पास सबूत हैं। मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा उल्टे सीधे। अगर मेरा अगर एक भी सबूत इसके पास है तो ये दिखा दे। अब ये कहेगी कि मेरे पास सबूत ना रखे जाते हैं। लेडीज़ सबसे आगे होती है सबूत रखने में, इतना आदमी नहीं होता, आदमी तो काम में बिजी होता है। पर लेडीज़ को काम क्या है? लेडीज़ को काम यही है, लेडीज़ ना 4-5 घर के आगे तक की बता देगी इनके घर में क्या चल रहा है, आज क्या सब्जी बनेगी, इनके किससे तालमेल चल रहा है। जब वो उनके बता देगी तो क्या वो मेरे बारे में नहीं बता सकती? लेकिन मेरे बारे में क्या बताएगी? ज़्यादातर झूठ बताएगी, हकीकत उसको मिलेगी नहीं, तो वो झूठ तो पकेगी। तो ऐसा है, जो बात है मैं क्लियर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसमें एक भी बात झूठ लगे तो मेरे सबूत के साथ बैठ जाना, और लेकिन ये नहीं 1-2 बंदे के साथ बैठूंगा, फिर तो मैं भरी सभा में बैठूंगा और पूरी बात खोलूंगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने मेरे ऊपर डंडा जो उठाया है, इन तीनों कुत्तों ने, मैं सही बता रहा हूँ, चाहे फिर पैसा लग जाए चाहे कुछ हो जाए, एक बार इनको कूटूंगा जरूर मैं। अब इन्होंने मेरी बेइज्जती करी कैसे वहाँ बुला के, और इस गटेल को तो मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ आएगी तो इस गटेल को तो मैं यहाँ पूछूंगा आके, यहाँ आएगी नहीं है, इसको तो यहाँ पूछूंगा मैं। और फिर भी मेरे को फ़ोन कर क्यों नो कह रही थी, कहा मज़ा यहाँ जगह आने से, ऐसी मज़ा आया हुआ। और मेरे को ये और उल्टी सीधी बोल रही थी मेरे को, नहीं इतना करने के बाद में, तो इसको मैं बताऊंगा मज़ा कैसा आता है। चलो मैं ज़्यादा बात नहीं खेल रहा इसके अंदर, क्योंकि क्या पता कैसे कैसे लोगों के पास ये जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, धन्यवाद।